दोस्तों 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाते समय मोदी सरकार का कहना था कि इससे राजनीतिक दलों के पैसे जुटाने के संदेहास्पद तौर तरीकों में सुधार लाया जा सकेगा। लेकिन आजकल तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड्स राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा ब्रांचेस से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कोई भी खरीद सकता है जिसके पास एक बैंक अकाउंट है और जिसकी केवाईसी जानकारी उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं में 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। इन बॉन्ड्स की वैलिडिटी बस 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन बॉन्ड्स को लोकसभा चुनाव वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए भी जारी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विरोधी पक्ष की। विरोधी पक्ष वाले नेता इस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? भारत सरकार का कहना था कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता आएगी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सवाल बार-बार उठा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है। इसलिए हो सकता है इससे काले धन को सफेद करने का काम भी किया जा सकता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस योजना से बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। इसमें जो प्रोविजन दी गई है उससे आम आदमी के राइट टू नो इस अधिकार का उल्लंघन भी होता है, क्योंकि जानने का अधिकार हर भारतीय का अधिकार है। और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में पैसा कहाँ से आ रहा है ये किसी को पता नहीं होता। आरबीआई का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें हो सकती है। इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता तो आएगी, लेकिन इसके साथ ही सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी को मदद करने के लिए हो सकता है कि कई सेल कंपनियां बनेगी। दोस्तों, सेल कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है जो सिर्फ कागज पे होती है, जिनका इस्तेमाल बस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो सकता है। दोस्तों,